फाइनली पेशावर ज़ल्मी ने जो है वो पीएसएल का टाइटल जो है वो जीत लिया और बाबर आजम ने अपनी फर्स्ट ट्रॉफी जीते है एज अ T20 कैप्टन वेयर ही लीड हिज टीम। और पेशावर ज़ल्मी का जो 9 साल का इंतजार था वो फाइनली एंड हो चुका है। 2017 में उन्होंने अपनी मेडन ट्रॉफी जीती थी क्वेटा ग्लेडिएटर को हराकर, जब डेरन सेमी उनके कप्तान थे। और आज बाबर आजम की कप्तानी के अंदर उन्होंने एक शानदार और एक वन साइडेड फाइनल में हैदराबाद किंग्समैन को हरा दिया है और पीएसएल की अपनी दूसरी ट्रॉफी यहाँ पर जीत ली है। और ये इस तरह से टूर्नामेंट का आगाज किया था वही टीम पेशावर ज़ल्मी ही डिजर्व करती थी और शुरू से इस सीजन की फेवरेट टीम थी पेशावर ज़ल्मी। हालांकि इनकी बॉलिंग के ऊपर जो वो बातें हुई कि इनकी बॉलिंग हुई कि इनकी बैटिंग इस तरह से, लेकिन पेशावर ज़ल्मी क्लिक कर गए और अपना दूसरा टाइटल उन्होंने जीत लिया इस सीजन का। अगर बात करें तो शुरू में वो हैदराबाद किंग्समैन का बड़ा शानदार हालांकि आगाज किया था उन्होंने इस मैच का। माज जल्दी आउट हो गए, उनको जो है वो आउट किया बासित ने, लेकिन उसके बाद जो हैदराबाद किंग्समैन की टीम है वो पूरी की पूरी मतलब लड़खड़ाई गया। उसका जो कोई जवाब नहीं था उनके पास। बासित के हाथ जल्दी आउट हुए माज सदाकत और पिछले 2 मैच में डक पर आउट हुए। उसके बाद आज दोबारा से माज सदाकत जब फेर हुए तो मतलब बड़े मैच में उनका नहीं चल पा रहे हैं माज सदाकत। मार्नस लेबुशेन ने थोड़ी सी रन जरूर की है, 12 गेंदों पर 20 रन, 3 चौके छक्का उन्हें मारा। लेकिन बाकी जो उसके बाद जो पेशावर ज़ल्मी ने इनके साथ की है मतलब समझ नहीं मतलब इनसे प्रेशर हैंडल नहीं हुआ हैदराबाद किंग्समैन वालों से या क्या चीज़ थी, क्योंकि धड़ाधड़ विकेट गिर रही थी, रन आउट होता है, पता नहीं अजीब तरीके से रन आउट हो रहे थे। और बस ऐसे जो होता कि उनको जल्दी है कि जल्दी से फाइनल को रेप अप करें और हम अपने घर चले जाए, क्योंकि कोई भी इनके अंदर थोड़ी सी भी सेंस नहीं थी, गेम अवेयरनेस नहीं थी बिल्कुल भी इनके खिलाफ कि हम ग्रैंड फिनाले में वो आए हैं। कोई भी बंदा वो साइम अयूब के साथ एंड पर नहीं हो रहा था। साइम अयूब ने उनके लिए एक फाइटिंग नोक के लिए जिन्होंने उनकी थोड़ी सी इज्जत बचाई, जिन्होंने 50 गेंदों के ऊपर 54 रन बनाए 108 के स्ट्राइक रेट से के लिए। लेकिन इसको अपना था क्योंकि अगर साइम अयूब वहाँ पर थोड़ी सी इन बाकियों की तरह वो अपनी गेम अवेयरनेस को देता, मतलब सेंसलेस शॉट खेल लेता और रन आउट करवा देता खुद को, तो वहां पर हैदराबाद टीम में ये 70 के ऊपर रेप होने वाला था। हालांकि इतना शानदार आगाज इन्होंने लिया था हैदराबाद किंग्समैन वाले। अब आप देखें ना कि 71 के ऊपर उनकी तीसरी विकेट गई है, उसके बाद 72 पर चौथी, 72 पर 5, 73 पर छठी, 90 के ऊपर 7 हुई, उसके बाद 108 के ऊपर 8 हुई, इस तरह से 129 पर 9 और 129 पर 10 उनकी विकेट गई। तो इससे आप अंदाजा करते मतलब 72 के ऊपर 70 के ऊपर ये लोग सिर्फ 2 विकेट गंवा चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट 17-18 रन के ऊपर उन्होंने कोई 6 विकेट वहां पर गंवा दी। तो इस तरह से पता नहीं समझ नहीं आया कि इनकी स्ट्रेटेजी के साथ क्या आए थे ये हैदराबाद किंग्समैन वाले। बड़ा पैथेटिक हमें फाइनल देखने को मिला एज अ क्रिकेट फैन या एज अ पीएसएल फैन या पाकिस्तानी फैन। मतलब ठीक है पेशावर ज़ल्मी वाले को बहुत बहुत मुबारकबाद हो, लेकिन मुझे खुद लगता है कि शायद ठीक है उनको ट्रॉफी की खुश होगी ज़ल्मी वालों को, लेकिन जिस तरह से कि फाइनल शायद वो खुद चाहते हो कि एक अच्छा फाइनल हो, उसकी जो एक थ्रिल फाइनल होता है उसके फाइनल उसकी खुशी अलग लेवल की होती है, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि मतलब वो खुशी जिस तरह से पिछला मैच वो हैदराबाद की में जीते ना तो सब वो स्पीचलेस थे, मतलब उनके पास अल्फाज नहीं थे किस विकेट को हम किस तरह से बयान करते, उस तरह से फाइनल मजा था। और पिछले 3 पीएसएल फाइनल दिखा भी रहे थे कि जो पीएसएल 8 जो हुआ था जो 2023 का पीएसएल था वो सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर फिनिश हुआ था लाहौर के अंदर, वहाँ पर ट्रॉफी जीती। उसके बाद मुल्तान बिटवीन इस्लामाबाद पीएसएल 2024 का फाइनल कितना शानदार हुआ था, लास्ट बॉल के ऊपर था 2 गेंदों के ऊपर 1 रन रहता था, वहाँ पर नसीम शाह आउट हुए मोहम्मद अली का हाथ। उसके बाद लास्ट गेंद पर हुनैन के ऊपर इतना प्रेशर था, एक यंग लड़का था और तभी बॉलर, तो उसके बाद इतना प्रेशर था कि मैंने बॉल मारनी है। 1 मिनट। तो खैर यहाँ पर अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में एरन हार्डी इनके लिए स्टैंड आउट बॉलर थे और नाहिद राना जिनको स्पेशली पीएसएल के लिए बुलाया गया था। जावेद अफरीदी ने रिक्वेस्ट की थी फ्रॉम बीसीबी चेयरमैन तमीम इकबाल के नाहिद राना को फाइनल के लिए एनओसी जारी कर दे, और उसने शानदार बॉलिंग के अपने प्रेजेंस को यहाँ पर दिखाया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 22 रन दिए, 2 विकेट हासिल की और 1 मेडन विकेट नाहिद ने ग्लेन मैक्सवेल की बड़ी विकेट ली और हुनैन शाह को बोल्ड किया, लेकिन जो बिग विकेट थी इसमें वो ग्लेन मैक्सवेल की जिनको गोल्डन डक के ऊपर आउट किया, जो एक बड़े मैच का प्लेयर समझते, लेकिन
यहाँ पर जो मेन डिफरेंस था वो एरन हार्डी थे, जिन्होंने 4 ओवर के अंदर 27 रन दिए, सिर्फ 4 विकेटें उन्होंने यहाँ पर हासिल की। अगर बात करें तो यहाँ पर एरन हार्डी ने ऊपर से कप्तान मार्नस लाबुशेन को आउट किया, उसके बाद एरन हार्डी ने हसन खान को आउट किया, आकिब जावेद को, और बड़ी विकेट साइम अयूब के लिए, जो इस पूरे मैच में जो ना वो 50 मतलब मेन की रहे थे हैदराबाद के लिए, इतना जो ना 130 तक भी उनको जो ना वो पहुंचा गए थे। 129 के ऊपर खैर वो ऑल आउट हो गई थी तो उन्होंने फिर जो ना वो रिस्ट्रिक्ट कर लिया। तो खैर, और पेशावर ज़ल्मी का भी उस से आगाज़ शानदार हुआ नहीं था। अगर आप जो ना देख, और एक टाइम के ऊपर पेशावर ज़ल्मी के फैंस जो हम ग्रुप में बात करते हैं ना, तो सारे जो हमारे उस ग्रुप के जो मेंबर हैं वो ऑलमोस्ट जो सारे जो पेशावर ज़ल्मी के फैंस हैं, या बाबर के फैन आप जो कह सकते हैं। तो उन सब जो पट गई थी पूरी की पूरी के जना यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी जना क्योंकि मोहम्मद अली ने जना ऊपर से हारिस को आउट किया, जिन्होंने 3 गेंदों पर 6 रन बनाए। उसके बाद गोल्डन डक के ऊपर उन्होंने बाबर आजम को आउट किया। उसके बाद हुनैन शाह ने कुशाल मेंडिस की बड़ी विकेट ली। तो मतलब उनकी जो तीनों मेन बल्लेबाज थी, जिनकी वजह से आप जो वो पूरा टूर्नामेंट इन तीनों की वजह से उन्होंने जीत लिया। तो हारिस अच्छा स्टार्ट था, उसके बाद जो कुशाल मेंडिस है वो एग्जीक्यूट कर देता है, तो बाबर आजम अच्छा स्टार्ट देता था, या हारिस अच्छा स्टार्ट देता था। बाबर आजम और कुशाल दोनों एग्जीक्यूट कर देते। कभी हारिस जल्दी आउट होता, बाबर आजम पार्टनरशिप में आता, और दूसरी साइड से वो जो कुशाल मेंडिस है वो मारता था। लेकिन आज तीनों के तीनों फेल हुए। उसके बाद जो ना वो एरन हार्डी ने और अब्दुल समद ने मैच विनिंग पार्टनरशिप इनके लिए यहाँ पर लगाई, जब 40 रन के ऊपर चौथी विकेट गिर गई थी। और पेशावर ज़ल्मी के फैंस जनाब घबराहट होनी जनाब शुरू कर थी कि यहाँ पर जनाब हम टाइटल हार सकते हैं, और यहाँ पर शायद ये ना दोबारा से जिस तरह से उनकी मिरेकल कर रहे इस टूर्नामेंट में हैदराबाद किंग्समैन वाले, शायद हम यहाँ से जनाब दोबारा से कोई मिरेकल हमारा जनाब हो जाए और बाबर आजम की जो लक है फाइनल्स में वो दोबारा से साबित ना हो। लेकिन खैर, एक आसान जनाब फाइनल जीत लिया। और मुझे ज़ाती तौर पर गए टी के पेशावर के लिए बड़ा अच्छा लगे और बाबर आजम के लिए अच्छे लगे। उसने जनाब बड़े जनाब टफ फेस उन्हें देख के और बड़े टूर्नामेंट्स वो जनाब हारा है। पिछले साल फर्स्ट कैप्टन बना था पेशावर ज़ल्मी, जो टूर्नामेंट के प्लेऑफ्स में जनाब क्वालिफाई नहीं कर रही थी फर्स्ट टाइम, और इस बार जिन्होंने टाइटल जीतने के साथ जनाब एक कमबैक स्टेटमेंट दी है। हालांकि इस सीजन से पहले बहुत बात हो रही कि बाबर को छोड़ने से लेके गया है, लेकिन पेशावर ज़ल्मी ने उनको ऊपर ट्रस्ट किया, उनको कप्तानी दी। हालांकि साइम मांग रहा था कि मुझे कप्तानी चाहिए ज़ल्मी की, लेकिन उनको जना जाने दी और बाबर आजम के ऊपर टीम में भी उनको रखा और उनको जो है वो कप्तानी भी दी। और देखे ना कि अब किस तरह से जावेद अफरीदी को पे बैक कर रही है पेशावर ज़ल्मी। और यहाँ पर जो है वो फरहान यूसुफ जो पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान है, उन्होंने मैच विनिंग रन्स मारे और पेशावर ज़ल्मी को उनका दूसरा टाइटल ऑफ PSL हिस्ट्री जितवा दिया। यहाँ पर एरन हार्डी की अगर जितनी तारीफ करे वो कम है। उन्होंने एक जो वो प्योर में चूर वाली जो इनिंग्स खेली है और ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट जो यहाँ पर दिखा है कि क्यों जो हम ऑस्ट्रेलियन चैंपियन प्लेयर है। 39 गेंद के ऊपर उन्होंने 56 रन बनाए। कोई बड़ी शॉट खेलने के लिए जो वो नहीं गए हैं। एरन हार्डी 9 छक्के उन्होंने यहाँ पर हमारे 0 छक्का उन्होंने मारा और सरप्राइजिंगली देखे कि उनकी इनिंग में किसी ने भी छक्का बाहर नहीं मारा विदाउट अब्दुल समद, जिन्होंने 34 गेंद के ऊपर 38 रन बनाए, 3 चौके 4 छक्के मारे, 140 143 खेले। ग्लेन मैक्सवेल के हाथों वो बाउंड्री लाइन के ऊपर आउट जरूर हुए, वो मैच मतलब फिनिश करना चाह रहे थे। छक्का ऑलमोस्ट जो वो चूंकि एक बार इस तरह से उछाल भी थी ग्लेन मैक्सवेल ने, लेकिन दोबारा से पकड़ ली। लेकिन वहाँ पर अगर चक्का चल जाता तो वो जो 50 भी बना लेते अपनी और मैच को भी फिनिश कर लेते फॉर पेशावर ज़ल्मी। लेकिन पेशावर ज़ल्मी के फैंस को बड़ी मुबारकबाद हो कि उन्होंने 5 विकेटों से यहाँ पर शिकस्त दे दी है हैदराबाद किंग्समैन वालों को और यहाँ पर अपना दूसरा PSL टाइटल जीत दिया। और बाबर आजम को बड़ी मुबारकबाद हो कि उन्होंने अपना फर्स्ट टाइटल जीत लिया एज अ कैप्टन। और ये नाइट पेशावर ज़ल्मी के फैन स्पेशली बाबर आजम वो नहीं भूलेंगे। लेकिन अगर ये थोड़ा सा और थ्रिलर फाइनल हो जाता तो मुझे लगता है कि मजीद इसका मजा आता और बाबर आजम को खुद एज तौर वो बड़ा अच्छा फील होता, क्योंकि यहाँ पर तो पहले 8-9 ओवर के अंदर ही पेशावर ज़ल्मी को पता चल गया था कि हमने टाइटल जीत लिए होंगे। 71 से जब 90 के ऊपर आपके 7 विकेट गिर जाए, ओपोजिशन के 7 विकेट गिर जाए एक ग्रैंड फिनाल में, तब पता चलता है कि हमने टाइटल जीत लिया। तो उस तरह से वो फीलिंग शायद ना हो, ठीक है ट्रॉफी जीतने की खुश होगी लेकिन उस तरह से ना हो। लेकिन मुझे लगता है अगर एक थ्रिलर फाइनल हो जाता तो उसका सुकून ही अलग अलग होता, क्योंकि ऐसे फाइनल का तो ऐसा मजा नहीं आता कि आप बस आपको पहले 6-7 ओवर में पता चल जाए कि हम ट्रॉफी जीतने वाले। मजा तब आता है कि आपको लास्ट बॉल तक वो हो कि या मैच इधर भी होता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है।
असल मजा तो जना तब और तब शायद पेशावर ज़ल्मी की फैंस को मजीद जना मजा, क्योंकि फाइनल तो का मज़ा ही वही है जना जो आपका हार्ट बीट यहाँ पर तेज़ करे। तो खैर यहाँ पर जना वो बड़ी मुबारकबाद हो वंस अगेन टू पेशावर ज़ल्मी फैंस, पेशावर ज़ल्मी टीम, ऑल मेंबर्स एंड स्पेशली देयर कैप्टन बाबर आजम फॉर विनिंग एज हिज मेडन टाइटल एज अ कैप्टन एंड winning a second title for Peshawar Zalmi this year. So many congratulations boys, keep it up, inshallah defend this title next year. एरन हार्डी की जो जितनी तारीफ करे वो कम है, उसने विद द बॉल पहले 4 विकेट और विद द बैट में 56 रन की नॉट आउट पारी के लिए। और अभी तो चूंकि क्लोजिंग सेरेमनी नहीं होगी, मैंने डायरेक्ट मैच बस मैच के आखिरी आवर चल देता, मैंने जो मतलब आखिरी 10-15 बार लगे थे मैच विनिंग हिट भी जना मैंने यहाँ पर ही जना देखी आप लोगों के सामने। तो प्लेयर ऑफ द मैच तो खैर अभी चूंकि क्लोजिंग सेरेमनी जनाब ओपनिंग जो एंडिंग सेरेमनी थी वो 10-20-25 मिनट के बाद शुरू होगी, लेकिन एरन हार्ड ही विदाउट एनी डाउट जना वो ग्रैंड फिनाले के प्लेयर ऑफ द मैच होंगे। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जना वो फिर मैं आपको जना अपडेट कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, लेकिन आप अगर एंडिंग सेरेमनी से पहले ये वीडियो जना देख रहे हो तो आप जना कमेंट सेक्शन में अपनी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बताओ। मुझे लगता है कि चूज वन ऑफ दिस सुफियान बाबर, खुशहाल मेंडिस का खैर उसका चांस नहीं, लेकिन अगर उसको ये से चांस दे मतलब इसका उसका जना फिर चांस है कि अगर उनको उनके जो स्टेट है मतलब जो चीज़ें करते हैं ना प्लेयर टूर्नामेंट डिसाइड करने में, अगर उसमें उसकी कीपिंग और बैटिंग दोनों डाल दी चीज़ों में तो तब जना वो शायद वो प्लेयर टूर्नामेंट ले उड़े, क्योंकि उसके केचेस भी जना ज़्यादा है खुशहाल मेंडिस के, स्टंपिंग वगैरह। लेकिन अगर रन और विकेट को देखें तो फिर सुफियान और बाबर में बड़ा जना टफ मुकाबला, लेट सी कि कौन जना प्लेयर में टूर्नामेंट में। पिछली बार जना बाबर आजम जब एक चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वो जीत चुके, लेकिन उस टाइम उस तरह से प्लेयर नहीं थे, उसने आई थिंक 2-3 मैच के 15 रन कोई बनाते, लेकिन उसके बाद जब बाबर आजम ने कोई फाइनल जीता था वो कराची किंग्स के साथ जीता PSL 2020 में, तब वो प्लेयर ऑफ द फाइनल भी था, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी था और विनिंग प्लेयर भी था। लेकिन इस बार वो एज अ कैप्टन जीता है और शायद एज अ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो वो फिनिश करे। तो खैर लेट्स सी, बड़ी जना एंडिंग में ही कहूँगा कि बहुत मुबारकबाद हो, बड़ा शानदार किस्म है PSL से पेशावर ज़ल्मी के फैंस को बड़ी मुबारकबाद हो थ्रू आउट द सीजन जिन्होंने इस तरह से क्रिकेट के लिए है और डिजर्व करते थे ये टूर्नामेंट जीतना। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद अगर आ जाती तो शायद मजीद टफ कंपटीशन, ठीक है ज़ल्मी वाले फेवरेट थे इस्लामाबाद भी, लेकिन मुझे लगता है कि शायद जना थोड़ा सा थ्रिलर लास्ट बॉल थ्रिलर जना फाइनल हो सकता था और कोई भी जीत सकता था। तो खैर वंस अगेन मुबारक हो आप सबको। और अब जना चूँकि हमारा PSL खत्म हो चुका है तो अब इंशाल्लाह हम अपने नेशनल क्रिकेट के लिए दोबारा से वापस हो आएंगे। तो अब 4 दिन के बाद जना वो हमारी टेस्ट सीरीज जना शुरू होने वाली, और टेस्ट सीरीज में आप जना कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे लाइव सेशन में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आप जनाब फिर हमारी नेशनल साइट के ऊपर जनाब बातें करने जनाब शुरू हो जाएंगे और PSL का सफर हमारा इस सीज़न का यहीं पर एंड होता है। आप सबको जनाब बहुत शुक्रिया जिसने थ्रू आउट सीजन हमें जनाब वो देखा है, वीडियो को लाइक किया है, वीडियो को सब्सक्राइब किया, हमें वॉच किया, अपना कीमती टाइम जना हमें दिया है। आप सबको जना तहे दिल से शुक्रिया और अब जना हम नेशनल टीम की तरफ जनाब बढ़ेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू पेशावर ज़ल्मी फैंस, पेशावर ज़ल्मी टीम एंड द कैप्टन बाबर आजम। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले, सामने लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलेगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट पेशावर ज़ल्मी फैंस।